यू कैन विन बुक समरी इन हिंदी। क्या आपको भी कुछ ऐसे सपने आते थे जिन्हें आप दिलोजान से पूरा करना चाहते थे मगर वो पूरे नहीं हो पाए? क्या आपने आज तक सिर्फ दूसरों के ही सपने पूरे होते देखे हैं मगर खुद के नहीं? तो यू कैन विन बुक समरी सिर्फ आपके लिए ही है। आप इसमें सीखेंगे कि अपनी लाइफ में देखे गए सपनों को पूरा कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं यू कैन विन बुक समरी। यू कैन विन बुक समरी हर वह इंसान सुन सकता है जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है और जो अपने सपने को पूरा करना चाहता है। वे सभी स्टूडेंट सुन सकते हैं जो अच्छे ग्रेड्स लाना चाहते हैं, या वे जो बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं। इन सभी लोगों को यू कैन विन बुक समरी एक बार जरूर सुननी चाहिए, जो उन्हें अपने गोल सेट करने और उन्हें प्राप्त करने में मदद करेगी। और अगर आप भी बड़े सपने देख रहे हैं तो यह बुक समरी आपको अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता बताएगी। नजरिए का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। बेशक आपको यह सोचकर हैरानी होती होगी कि क्यों कुछ लोग बाकियों से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो इस सवाल का जवाब है गुणवत्ता, क्वालिटी। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, इसका मतलब है व्यक्ति की क्वालिटी कैसी है। सक्सेस की दुनिया में नजरिया का काफी महत्व है, जो सक्सेसफुल लोगों को लूजर्स से अलग करता है। यह बात सब जानते हैं, किसी भी मजबूत बिल्डिंग की शुरुआत स्ट्रांग फाउंडेशन से होती है। हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत टॉप क्वालिटी के लोगों से होती है। यह वे लोग होते हैं जिनके अंदर एक स्ट्रांग डिजायर होती है आपके बिजनेस की क्वालिटी को बेस्ट बनाने की और उसे टॉप पर ले जाने की। स्टडीज से सिद्ध हो चुका है कि ज्यादातर लोगों को अपने रिज्यूमे की वजह से नहीं बल्कि अपने एटीट्यूड की वजह से जॉब मिलती है। दरअसल अपने बिजनेस और लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही सक्सेस का सीक्रेट है। और हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट पर और हमारे एक्सपीरियंस इस पर। जो इंसान पॉजिटिव आउटलुक रखता है वह हमेशा खुद से पहले दूसरों की केयर करता है। एक पॉजिटिव इंसान वह है जो हमेशा कॉन्फिडेंस, पेशेंस और रिसोर्सफुल होता है। सफलता की रणनीतियां, सक्सेस विनिंग स्ट्रैटेजीज। हम जानते हैं कि हमें सफलता हमारे एटीट्यूड की वजह से मिलती है और हमारा एटीट्यूड हमारे चॉइस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सक्सेस किस्मत की नहीं बल्कि चॉइस की बात है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा, ना कि हाथ पर हाथ रखकर बैठना है। अपने गोल्स को एक के बाद एक हासिल करने का नाम सक्सेस है, फिर चाहे कितने ही प्रॉब्लम क्यों ना फेस करनी पड़े। इतिहास में कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी नहीं होगी जिसमें समस्याएं ना आई हो। थॉमस एडिसन की स्टोरी तो आपको याद होगी ना। लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले करीब कोई 1000 बार फेल हुए थे। सक्सेस के लिए एक ऐसी मेंटालिटी होना बेहद जरूरी है जो आपके अंदर एक स्ट्रांग डिजायर, कमिटमेंट एंड रिस्पांसिबिलिटी की फीलिंग पैदा कर सके। आपके अंदर दूसरों से ज्यादा मेहनत करने की डिजायर भी होनी चाहिए। याद रहे, सक्सेस सिर्फ उन्हें मिलती है जो सब्र रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं। इसके साथ ही आप में अपने टाइम को मैनेज करने की खूबी होनी चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके और डिफिकल्टी या प्रॉब्लम में आपको पीछे नहीं हटना है। ज्यादातर लोग मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर अचानक पीछे हट जाते हैं। इसकी वजह यह है कि लोग उम्मीद खो चुके होते हैं, उन्हें लगता है कि उनसे अब और मेहनत नहीं होगी। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप रिस्क लो और आगे बढ़ो। अपनी मिस्टेक्स को अपना सबसे बड़ा सबक बना लो और जो मिला है उसका शुक्रिया अदा जरूर करो। जिस दिन सक्सेस को तुम इतना जरूरी समझोगे जितना कि तुम्हारे लिए इस वक्त हवा है, यकीन मानो उस दिन सक्सेस तुम्हें जरूर मिलेगी। खुद को और दूसरों को मोटिवेट करना, मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड अदर्स। वैसे ज्यादातर लोगों को पता होता है कि उन्हें सक्सेसफुल बनने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वो उस चीज को अभी और इस वक्त उसे क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। आप दूसरों से इंस्पायर होते हैं, अच्छी बात है, मगर आप तभी मोटिवेट होंगे आप अपनी एक्शन प्लान चेंज करेंगे। जिन लोगों की लाइफ में कुछ टारगेट, कुछ लक्ष्य होते हैं, वे लोग हमेशा दूसरों से ज्यादा मोटिवेट फील करते हैं। अक्सर कुछ बाहरी फैक्टर्स जैसे डर, मनी या इंसेंटिव हमें मोटिवेट फील कराते हैं।
मगर कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी है, जैसे सेंस ऑफ प्राइड, सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ अचीवमेंट और दूसरों की केयर करना आदि। आप दूसरों को भी मोटिवेट होने में हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प करके और रिस्पेक्ट देकर उनके काम की बढ़ाई करके जितने के लायक हो। लोगों की जरूरत के हिसाब से उन्हें हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए चैलेंज करो। एक अच्छा लीडर वही बन सकता है जो दूसरों को मोटिवेट कर सके। सकारात्मक आत्मसम्मान, बिल्डिंग अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम चेंज होती है तो आपकी परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाएगी। आप मोटिवेट, खुश और आशावादी का अनुभव करेंगे। आपको उन लोगों से दूर रहना होगा जिनकी सेल्फ एस्टीम कम है, क्योंकि यह लोग ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और ना ही कभी अपने वादे को निभाते हैं। ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव अप्रोच वाले होते हैं, जिनके साथ रहकर आप भी नेगेटिव बनते चले जाएंगे, और यह चीज आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेल्फ एस्टीम हमारे एक्शन से दिखता है, ना कि बातों से। हमें क्या पसंद है, क्या नहीं, हमारी सेल्फ एस्टीम से पता चलता है। आपकी परवरिश कैसे हुई है, यह चीज हमारे सेल्फ एस्टीम से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। आपका एनवायरनमेंट आपकी पर्सनालिटी को काफी हद तक इफेक्ट करता है, और आपकी एजुकेशन भी उतने ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और डिसिप्लिन भी काफी जरूरी है। डिसिप्लिन में रहना आजादी के खिलाफ नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन हमें एक राइट डायरेक्शन की ओर गाइड करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। सक्सेस का सीक्रेट यह नहीं है कि हम वह करें जो हमें पसंद हो, बल्कि जो भी हम करें उसे पूरे दिल से करें। लाइफ परफेक्ट नहीं होती, इंसान को इतना कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए कि हम लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बनाने के लिए आपको अपनी पेनफुल में मेमोरीज से छुटकारा पाना होगा। अपनी सकारात्मक एक्सपीरियंस को याद कीजिए, अपनी लिमिटेशंस को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहो। हेल्पफुल बनो, लोगों को कंपटीशन दो और जो आपकी तारीफ करें उसे दिल से स्वीकार करो। इस तरह की अप्रोच के साथ आगे बढ़ने से आपके लिए गोल सेट करना और उन्हें हासिल करना और भी आसान हो जाएगा। अगर खुद पर भरोसा हो तो इंसान अपनी मेहनत और लगन से क्या कुछ नहीं कर सकता। एक मनभावन व्यक्तित्व का निर्माण, बिल्डिंग अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। लाइफ एक इको जैसी है, जो कुछ आप दुनिया को दोगे वही लौटकर आपके पास आएगा। अगर आप लोगों को प्यार और सकारात्मकता दोगे तो सेम चीज आपको बदले में मिलेगी। इसलिए ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करें जो आपको दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन से बनाने से रोके। डिसनेस्ट और सेल्फिश अप्रोच की बजाय लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली और प्यार से पेश आएं। और एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। दूसरे की अनुभव को समझें, जो प्रॉमिस किया है उसे पूरा करें। अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसे ह्यूमन बिहेवियर समझकर माफ कर दो और बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। अपनी गलती तुरंत मान लेना ही एक अच्छी पर्सनालिटी की पहचान है। एक लीडर सेम यही करता है। एक बात हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए दूसरों की गलतियां पर बहस करना बेकार है। आर्गुमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करें। अच्छे दोस्त भी उसी के होते हैं, खुद अच्छा दोस्त होता है। सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट, सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट्स। हम सब सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुई है। हम सबके अंदर को पावर है कि हम अपनी लाइफ में महान बन सके। लेकिन जो चीज हमें आगे बढ़ने से रोकती है वह है इस सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस। अक्सर हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोग हर काम को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन यह लोग हमसे डिफरेंट नहीं है। बस यह लोग अपने एक्सपीरियंस है इतना सीख चुके होते हैं कि सफलता उनके लिए एक हैबिट बन जाती है। और यह लोग सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ आसानी से करते चले जाते हैं। इनके लिए सोशल नॉर्म्स मैटर नहीं करता और ना ही उनके नेचर को इफेक्ट करता है, क्योंकि यह लोग इतने फोकस्ड और डिटरमाइंड होते हैं। इसलिए अभी से गुड हैबिट की आदत डाल लो। यह हैबिट्स आपको एक दिन सफलता दिलाएगी, और खुद को आज से ही सक्सेस के लिए रेडी करना स्टार्ट कर दो। अच्छी आदतें जैसे कि चॉइस ऑफ बुक्स जो आज तक आप पढ़ते थे, मूवीज जो आप देखते थे और सॉन्ग्स जो आप सुनते आ रहे थे। अपने चारों ओर एक सक्सेस का माहौल क्रिएट करो।
जब आप अपनी कॉन्शियस माइंड से स्टार्ट करोगे तो आपका अनकॉन्शियस माइंड खुद ही फॉलो करेगा। और हम जानते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, क्योंकि यह इंटरनल होता है, सोचता नहीं और ना ही कोई सवाल करता है, सर कॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है। इसलिए डर और हिचकिचाहट को दूर करके एक्शन पर फोकस करो। वैसे बॉडी और माइंड मुश्किल से कंट्रोल होते हैं, पर हैबिट्स इतनी आसानी से चेंज नहीं हो पाती। इसके लिए डिसिप्लिन और पेशेंस की जरूरत पड़ती है। हम आपको एक 12 दिनों का फॉर्मूला बताएंगे जो आपको हैबिट्स बनाने में मदद करेगा। सबसे पहले तो आपको अपने सेल्फ टॉक यानी खुद से बातें करने पर फोकस करना होगा। यानी खुद के बारे में नकारात्मक बोलना बंद कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में पॉजिटिव बोलने की हैबिट डालें। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारी लाइफ एक वैक्यूम जैसी है। अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स कल्टीवेट नहीं करेंगे तो आपके अंदर नेगेटिव हैबिट्स आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है कि कहीं आप किसी बैड हैबिट का शिकार तो नहीं बन रहे। इसलिए आज से ही अपनी हैबिट्स को लेकर सीरियस हो जाएं और जो भी आपकी नेगेटिव बातें हैं उन्हें पॉजिटिव में बदले। अपना लक्ष्य निर्धारित करना और प्राप्त करना, सेटिंग एंड अचीविंग योर गोल्स। जिन लोगों के पास अपनी लाइफ को लेकर कोई क्लियर विजन नहीं होता, उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती। ऐसे लोग जिंदगी भर बस यहाँ से वहाँ भटकते ही रहते हैं। गोल सेट करने और ड्रीम्स और इच्छाओं को पूरी होने में काफी डिफरेंस है। ड्रीम्स में स्पेसिफिक डायरेक्शन की कमी होती है, लेकिन सक्सेस के लिए गोल सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि लाइफ में आपको जाना कहाँ है, तो आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने लाइफ के लिए गोल सेट करते हैं। ज्यादातर लोग लाइफ को लेकर नेगेटिव और डरे हुए रहते हैं। उन्हें इस बात पर डाउट रहता है कि वह लाइफ में कुछ हासिल कर भी पाएंगे या नहीं। इसलिए यह लोग लाइफ में जो कुछ मिला उसी से संतुष्ट रहते हैं। लेकिन यहीं पर एक डिफरेंस आ जाता है। कुछ बड़ा करने की सोच ही महान लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग करता है। आपको यह पता होना चाहिए कि आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड। गोल्स शॉर्ट या लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के हो सकते हैं। कभी कभी लोग जब किसी खास गोल पर फोकस करते हैं तो अक्सर वह इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी चीजें भूल जाते हैं। मगर हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे काम और लाइफ के बीच एक बैलेंस बना रहे। आपको अपनी हेल्थ और फैमिली को भी ध्यान में रखना है। फोकस बनाए रखना अच्छी बात है, मगर लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही जरूरी है। सही कारण के लिए सही काम करना, डूइंग द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन। हम यह कैसे पता करें कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं? लेकिन यह बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि वैल्यूज सब्जेक्टिव होते हैं। क्योंकि हर कोई अपने प्रोस्पेक्टिव से इस दुनिया को देखता है। तो हम कैसे डिसाइड करें? तो ऐसे दो टेस्ट है जिनसे हम अपने वैल्यूज चेक कर सकते हैं। एक टेस्ट है जिसे मम्मा टेस्ट बोलते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो खुद से पूछो कि क्या आपकी मम्मी आपके इस काम से प्राउड फील करेंगे या नहीं। अगर वह प्राउड फील करती हैं तो आप राइट यानी रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर नहीं तो आपको अपने वैल्यूज को चेंज करने की जरूरत है। दूसरा है बाबा टेस्ट। यह भी सेम मेथड है, फर्क बस यह है कि इस बार आप खुद को फादर समझे और सोचे कि आपके बच्चे आपको जज करेंगे। जब भी आप कुछ करें तो सोचे कि आपके इमेजिनरी बच्चे आपको देख रहे हैं। क्या हुआ, अपने फादर पर प्राउड फील करेंगे? अगर हाँ तो ठीक है, वरना आप जानते ही हो कि आपको कहाँ चेंजेज लानी है। आपके वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आप कौन हैं और आपको लाइफ से क्या चाहिए। अगर आपके वैल्यूज गलत हैं तो आपकी लाइफ मिसरेबल हो जाएगी। क्योंकि वैल्यूज आपके अस्तित्व की पहचान है, इसलिए आपको उन्हीं से स्टार्टिंग करनी चाहिए। आपकी राइट वैल्यूज आपकी लाइफ को एक उद्देश्य देंगे। जब आपको अपनी लाइफ का उद्देश्य मालूम हो जाएगा तब आपका विजन क्लियर हो जाएगा। एक क्लियर विजन गुड वैल्यूज से बनता है, जो आपकी लाइफ को सही रास्ते पर ले जाता है।
यह बुक आपको बताती है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको सफल बना दे। सफलता हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन है। यह हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बल्कि हमारी पर्सनालिटी और वैल्यूज पर सक्सेस डिपेंड करती है। इस बुक समरी से हमने सीखा कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना क्यों जरूरी है। तो आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आज से ही अपने लाइफ में परिवर्तन लेकर आओ। और अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो, परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।